वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज़ फॉर जेई मेन। तो आज का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़ लो। पहला सवाल है, जी एक्स एंड एच एक्स आर टू पॉलिनोमियल सच दैट द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एच ऑफ एक्स क्यूब इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आसान सवाल है। इसमें देखो, जैसे पी एक्स दे रखा है ना कि वो पी एक्स जो है वो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। इसका क्या मतलब है, पी एक्स का फैक्टर होगा कुछ। पी एक्स भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि वो डिविजिबल है, दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा। इसी को इन लोगों ने दे रखा है जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स एच ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब देखो, ये जो है इतना पोर्शन है, इसका रूट क्या क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट होता है। तो एक काम करो, इसको अगर मैं वापस लिखूँ जी एक्स क्यूब प्लस एक्स एच एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एफ एक्स, ये ट्रू है ना। तो अब काम करो, एक इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दो एक्स के जगह। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी ऑफ ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अब ओमेगा स्क्वायर डालो इसमें, तो ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इज इक्वल टू, अब ओमेगा स्क्वायर इसमें डालोगे तो तब भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका इतने पोर्शन का रूट होता है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया। अब एक काम करो, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अब पहले इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। ओमेगा से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, अच्छा उससे पहले देखो, ओमेगा क्यूब तो वन होता है ना, ये पता होगा, और ओमेगा की पावर 6 भी वन होता है। तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, जी ऑफ वन प्लस ओमेगा एच ऑफ वन, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। और ओमेगा का पावर 6 भी वन हो जाएगा, तो जी ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एच ऑफ वन। अब अननोन क्या है, अननोन जी ऑफ वन है और एच ऑफ वन है। ठीक है, तो निकाल लो। अब दो इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल है, तो पहली इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और घटा दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, इंटू ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ओमेगा माइनस वन तो ज़ीरो होता नहीं है, मतलब जी वन ज़ीरो है। अगर जी वन ज़ीरो है तो इसमें जब तुम कोई भी दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करोगे तो एच वन भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एच वन भी ज़ीरो, जी वन भी ज़ीरो। अब देखो, पहला ऑप्शन जी वन हमने ज़ीरो निकाला ना, और एच वन भी ज़ीरो निकाला, तो ये ट्रू है, पहला ट्रू है। तीसरा ऑप्शन देखो, जी वन इज इक्वल टू माइनस एच वन, ये भी ट्रू है ना, क्योंकि ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो। ठीक है, और जी वन प्लस एच वन भी ज़ीरो है, जी ऑफ वन प्लस एच ऑफ वन भी ज़ीरो है, क्योंकि इंडिविजुअली ज़ीरो होंगे तो सम भी ज़ीरो होगा ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, और वही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Let z, a complex number z not equal to 2, be a complex number such that log of base half into mod of z minus 2 is greater than log of base half mod z, then। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, ये रिलेशन दिया ना, log half of z minus 2 is greater than log half z। अब क्योंकि इसका बेस 1 से कम है, तो जब तुम लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z माइनस टू, और ये है ना। अब देखो, अब तुम मान लो कि z ये है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो z माइनस टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू प्लस आयोटा वाई का मॉड, ये दे रखा है ना, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया।
स्क्वायर कर दोगे तो मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, रियल अगर हम z ये माने हैं x प्लस आयोटा y और रिलेशन आ गया x ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया ना, क्योंकि x बेसिकली क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हो कि देखो, जैसे मैं तुमको बताऊं अगर कि ठीक है, ये क्या दे रखा है, मॉड ऑफ z माइनस 2 इज लेस देन z। तो अच्छा, मॉड z माइनस 2 रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2,0 है ना, और मॉड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि z को तुम ये लिख सकते हो ना, ये चीज़, तो z मॉड z तो यही रिप्रेजेंट करेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, और मॉड ऑफ z माइनस 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2,0 से डिस्टेंस। ठीक है, तो 2,0 कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात चल रहा है। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट 1,0 होगा। ठीक है, ये है। अच्छा, अगर सवाल में ये दिया होता मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड z, तो लोकस क्या होता है z का, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ना, क्योंकि इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2,0 एंड ओरिजिन इज इक्वल, तो कहाँ होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है ना। ये अगर ओरिजिन है तो z का लोकस कहीं यहाँ होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 1,0 पे। लेकिन उसने क्या दे रखा है, असली में तो उसने दे रखा है कि जो ओरिजिन का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ना, ओरिजिन का डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, z कहाँ लाए करेगा, तुमको ऐसा नहीं लगता z इस लाइन के, ये जो लाइन बनाया हूँ इस लाइन के राइट साइड कहीं लाया करेगा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस ज़्यादा करना है, तो इस लाइन पे अगर हुआ तब तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम राइट साइड जाओगे तो ओरिजिन से देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, और इससे कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर मान लो चला गया तो ओरिजिन से तो इतना हो जाएगा और 2,0 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, अगर z जो है इस लाइन के, ये जो लाइन है इस लाइन के राइट में अगर लाए कर रहा है, मतलब वो 1,0 के राइट में कहीं लाए कर रहा है, 1,0 के राइट में कोई सा भी तुम z लोगे तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा ना। तो वही चीज़ तो है ये कि रियल पार्ट जो है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्राफ से तुम ऐसे देख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो सवाल कहता है इफ़ z1, z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 0 देन। ठीक है, तो z1 को मान लेता हूँ मैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, और z2 को मैं मान लेता हूँ p माइनस आयोटा y। तो तुम देखो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि जब तुम जोड़ोगे दोनों को तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 आ ही रहा है, इसका मतलब पहला इक्वेशन ट्रू करा दिया। ठीक है, तो z1 को माना x प्लस आयोटा y और z2 को माना p माइनस आयोटा y। ठीक है, अब z1 z2 कितना आ रहा है, निकाल के देखो, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 कितना आ रहा है, देखो माइनस एक्स वाई है ना, प्लस पी वाई आयोटा है ना। मतलब इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट इतना आ रहा है, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा के साथ क्या क्या आएगा, एक एक्स वाई का टर्म आएगा माइनस एक्स वाई और एक पी वाई का। ठीक है, ये दे रखा है 0, इसका मतलब y इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से दो चीज़ें आ गई, या तो y 0 हो गया या x माइनस पी 0 हो गया, इस मतलब या x इज इक्वल टू पी हो गया। ठीक है, दो केस। तो अगर y इज इक्वल टू 0 है तो z1 क्या आ गया, z1 x आ गया और z2 p आ गया। अब देखो, ना ही पहला इक्वेशन ट्रू है, मतलब पहला ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें नहीं पता ना x और p का वैल्यू, वो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर y 0 हो गया तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर y 0 नहीं हुआ, इफ y इज नॉट इक्वल टू 0 देन x को इक्वल टू p होना पड़ेगा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, z1 तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y और z2 बन जाएगा x माइनस आयोटा y, है ना, क्योंकि p बराबर x आ जाएगा ना। तो इसमें देखो, इसमें c ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, मतलब इस केस में c ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लेकिन आंसर नन ऑफ दीज है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा थोड़ी ट्रू है, हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू है ना ये। तो अगर y नॉन ज़ीरो हुआ तब, अरे z1 को तो मैं मान सकता हूँ 3 है, z2 को मान सकता हूँ 5 है ना। तो तुम देखो, पहला इक्वेशन ट्रू है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 0 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हमेशा ट्रू है ये सारे ऑप्शंस? नहीं है ना ट्रू। z1 बराबर बार z2 कभी ट्रू नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ना वो तभी ट्रू होगा जब एक पर्टिकुलर केस के लिए, जब y नॉन ज़ीरो हुआ। लेकिन कहीं पे ऑप्शन में, मतलब सवाल में ये थोड़ी दिया है कि y नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस के लिए सी ऑप्शन सही है, हमेशा ट्रू नहीं है, इसलिए आंसर नॉन ऑफ दिस होगा। उसका लॉजिक दे रखा है कि मतलब z1 3 मान लिया, z2 5 मान लिया। ठीक है, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो तुमको पता होगा e का पावर i थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो जो पहला ब्रैकेट लिखा है, जो इतना पोर्शन लिखा है, वो असल में क्या लिखा है, e का पावर i थीटा। जो दूसरा पोर्शन लिखा है वो क्या लिखा है, e का पावर i 3 थीटा। जो तीसरा पोर्शन लिखा है वो है e का पावर i 5 थीटा। ऐसा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, e का पावर i 2n-1 थीटा, है ना। तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो e का पावर i इंटू थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा, ऐसा 2n-1 थीटा, है ना। अब तुम देखो ये कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स है ना, क्योंकि n को 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 3 आएगा, ऐसा n तक करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये n है, तो सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है ना। तो e का पावर i इंटू n स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हो, मैं बताता हूँ। जैसे 1 + 3 + 5 ऐसा करते करते 2n-1 का सम कितना होता है, तो टोटल टर्म्स कितने हैं, n/2 है ना। टोटल टर्म्स n है, तो फॉर्मूले में पुट करो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आ गया n स्क्वायर। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, अब ये दे रखा है 1। अच्छा, इसको अब एक्सपेंड करो e का पावर इसको, तो इस चीज़ को मैं अगर दोबारा लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos n² थीटा प्लस आयोटा साइन n² थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना। इसका क्या मतलब है, अगर ये एक रियल नंबर है 1 के इक्वल है, मतलब साइन n² थीटा क्या है, 0 है, और cos n² थीटा क्या है, 1 है। इसका ये मतलब है। अब तुम क्वाड्रेंट में देखो अगर, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो है उस पे यहाँ पे साइन 0 होता है, cos 1 होता है। अगर इस एंगल पे जाओगे तो यहाँ पे साइन 0 होता है लेकिन cos -1 होता है, लेकिन हमें तो cos 1 चाहिए। तो जो n² थीटा है वो क्या होगा, वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा।
2k पाई समथिंग, तो थीटा हो जाएगा 2k पाई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, वही उन्होंने शायद पूछा है थीटा, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो 2k पाई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2r दिया है, वेयर r इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ मॉड ऑफ ए आई इज़ लेस देन 1 एंड लैम्डा आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 एन एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस दिस इज़ 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाना है। जैसे ये चीज़ है ना, ऐसा जाता जा रहा है, दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस थिंग, है ना, प्लस लैम्डा 2a2 लैम्डा n an, है ना। तो अगर मैं इस पूरे चीज़ को k बोल दूँ, तो इतने चीज़ को अगर मैं k मान रहा हूँ, तो k इज़ लेस देन लैम्डा 1a1 प्लस लैम्डा 2a2 प्लस डैश 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 लैम्डा n an। ठीक है, ये अब देखो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ऐसा जाता जा रहा है लैम्डा n तक, ये 1 के बराबर है। अगर हम मतलब 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ये भी दे रखा है कि सब पॉजिटिव है ना। तो अगर तुम मतलब, अच्छा इसको ऐसे समझो कि इसमें अगर तुम मतलब लैम्डा आई जो है, ये सब जो है 0 से बड़े हैं या 0 के इक्वल है ना। तो इसमें अगर तुम एक ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करो सब में, इसमें a1 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें a2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें a3 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे फैक्टर एक एक टर्म में मल्टीप्लाई अगर तुम कर दिए जो कि खुद 1 से छोटे हैं, यहाँ पे दिया है ना, अगर तुम हर टर्म में एक फैक्टर ऐसा मल्टीप्लाई कर दो जो 1 से छोटा है, तो यार ये पूरा चीज़ ही 1 से छोटा हो जाएगा ना। खुद सोचो, जैसे मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि मान लो कुछ टर्म है, जैसे 0.5 है प्लस 0.4 है, ठीक है, ये लेस देन 1 है, ये मानते हो। अब अगर मैं 0.5 में कुछ भी एक ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं जो 1 से छोटा है, मान लो 0.8 कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, और इसमें कर दिया 0.8 इसमें भी कर दिया, दोनों में। तो तुम खुद देखो ना, पहले इसका वैल्यू 0.9 था, मतलब इसको 0.9 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू पहले 0.9 था, लेकिन क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि 0.5 प्लस 0.4 जो है 0.9 के बराबर होता है। अब एक एक टर्म में अगर मैं ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं जो 1 से छोटा है, 0.7 ले लो मान लो, तो ये चीज़ 0.9 से तो कम ही आएगा ना, ये 0.4 हो जाएगा और ये 0.28 हो जाएगा, तो 0.68 हो गया जो कि 0.9 से कम है। तो वही चीज़ है, अगर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ऐसा डैश डैश ऐसा 1 के बराबर, और सब में तुम अगर मल्टीप्लाई कर दिए एक ऐसा फैक्टर जो 1 से कम है, तो टोटल ही तो 1 से कम ही आ जाएगा ना। तो आपका आंसर हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ ओमेगा इज़ अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, वेयर a, b, c आर इंटीजर्स बट नॉट ऑल इक्वल। सभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब साइमल्टेनियसली तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस टर्म पे ध्यान लगाओ, ये मतलब पढ़ा होगा तुमने, अगर अच्छे से पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो तुम क्रैक कर लो कैसे करेंगे। इसका वैल्यू निकालना है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर का बार, पूरे का बार। अगर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को मैं z बोल रहा हूँ, तो इसका मॉड जो है, मॉड का जो स्क्वायर है उसको लिख सकता हूँ ना z इंटू जेड बार। तो वही चीज़ लिखा है, इसके स्क्वायर को z इंटू जेड बार। तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर
ठीक है। तो ए प्लस बी, ओमेगा का बार क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब तुमको एक टिप्स पे होना चाहिए कि ये खुलता कैसे है। ये जो जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक, जिसको अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये इंटीजर्स हैं और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब कोई से दो इक्वल हो और जो थर्ड है, थर्ड बचा हुआ जो टर्म है वो उन दोनों से एक ज़्यादा हो। मेरे कहने का मतलब a इज़ इक्वल टू बी हो, ठीक है, एंड c इज़ 1 मोर देन a, ठीक है, या मोर देन b, तभी इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तुम पुट करके देख सकते हो कोई और भी वैल्यू, ठीक है। तो यही एक केस पॉसिबल है, क्योंकि और कोई केस लोगे ना तो फिर क्या होगा कि, और दे रखा है कि सारे 3 इक्वल नहीं है, तो अगर कोई सोच रहा है कि सब इक्वल हो जाए तो आंसर 0, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे 3 इक्वल नहीं है, कोई 2 इक्वल हो सकते हैं, लिखा है ना नॉट ऑल इक्वल, तो ये वही चीज़ है। तो अगर तुम इसमें वो पुट करोगे तो ए बी तो इक्वल है, तो ये 0 प्लस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए बी 1 हो जाएगा, सी माइनस स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो जो इसका वैल्यू है के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है, तो के का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं के बोल लूँ पूरे को के, तो के स्क्वायर का मिनिमम 1 है, तो के मिनिमम कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, वेयर ओमेगा इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो तुम देखो ये क्या दे रखा है, एक तरह से जनरल टर्म अगर लिखो तुम तो ये लिखा ना r प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू 1 प्लस नहीं r प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, वेयर r इज़ फ्रॉम 1 to n, है ना। तो अगर तुम इस पे फोकस करो तो 1 बाय ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है ना, तो इसको 1 लिख लिया और इसको काट दिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो r प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हैं, ये है, इसको ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा, ठीक है। तो ये दे रखा है r इज़ 1 से लेकर n, एक्सपेंड करो तो r स्क्वायर प्लस r ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, जिसको 1 लिख देता हूँ। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ r इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n, r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। बस अब अलग अलग कर लो, सिग्मा तोड़ लो, तो 1 से n तक r है और r स्क्वायर का समेशन पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, है ना, माइनस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस n, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लो, तो 2n प्लस 1 बाय 3 बन जाएगा -1, ठीक है, प्लस n, तो ये कितना बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और 2 बाहर ले लिया और ये 6, तो ये 2 से गया 3 बन गया, है ना, 3 बन गया, प्लस n, इसको लिख सकते हो n क्यूब माइनस n अपॉन 3 प्लस n, तो बन जाएगा n क्यूब प्लस 2n बाय 3, जिसको लिख सकते हो n इंटू n स्क्वायर प्लस 2 बाय 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं
इफ मॉड z इज इक्वल टू 1 एंड z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन ऑल द वैल्यू ऑफ z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाई ऑन। ठीक है, तो इसको देख लो, z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, तो इसको लिख सकते हैं z अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन इंटू 1 प्लस जेड, है ना। अब z को मान लो e का पावर आई थीटा। क्यों माना? क्योंकि देखो, जब भी तुमको ऐसा प्रोफाइल दिखे ना 1 प्लस जेड या 1 माइनस जेड, तो क्या करोगे ना, अगर तुम z को e का पावर आई थीटा मान लोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो हमेशा ऐसा प्रोफाइल जब भी दिखे ना, तो आधा एंगल बाहर ले लिया करो। आधा एंगल बाहर लेने का मतलब कि e का पावर आई थीटा बाई 2 बाहर ले लिया करो, तो अंदर बचेगा e का पावर आई थीटा बाई 2 प्लस e का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। ठीक है, अभी मैं सवाल में बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रोफाइल दिखे 1 प्लस ई का पावर आई थीटा या 1 माइनस ई का पावर आई थीटा, तो आधा एंगल बाहर लेने का कोशिश किया करो। ठीक है, तो अगेन z को मैं मान लेता हूँ e का पावर आई थीटा, है ना। तो ये e का पावर आई थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस ई का पावर आई थीटा 1 प्लस ई का पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा। नीचे से एक यहाँ से आधा एंगल कॉमन लो, आई थीटा बाई 2 आधा एंगल कॉमन ले लिया, तो ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 माइनस ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 इंटू यहाँ से भी, इस ब्रैकेट से भी एक कॉमन लो, ई का पावर आई थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ई का पावर आई थीटा बाई 2 क्या है, सॉरी, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, है ना। और ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 क्या है, बेसिकली थीटा के जगह तुम माइनस थीटा पुट कर रहे हो ना यहाँ पे, तो कॉस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन जो है वो बाहर एक माइनस जनरेट कर देगा। ठीक है, अब जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा, जैसे इसको इस ऐसे लिख देते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई का पावर माइनस आयोटा, या छोड़ो इसको ऐसा मत थी लिखो। तो जब तुम जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ई का पावर आई थीटा बाई 2 प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। और जब दूसरे में से पहले को घटाओगे, मैं कह रहा हूँ दूसरे में से, एक सेकेंड, दूसरे में से पहले को घटाओगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिस थिंग, दूसरे में से पहले को घटा दिया। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन लिखी है इसमें से दूसरे में से पहले को घटा दिया, तो बन जाएगा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, है ना। तो ये जो पूरा चीज़ लिखा है इसको तुम वापस लिख सकते हो 1 अपॉन, ये क्या है, इतना टर्म क्या है, ये लिखा है ना, माइनस ऊपर ले लिया 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, और इतना टर्म क्या लिखा है, ये चीज़ है, इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2। अब तुम देखो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी मैं लिखा हूँ ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि आयोटा आ रहा है ना साथ में। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये कहाँ लाया करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे लाया करेगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से तुम ऐसे कर सकते हो कि जो 1 है ना, 1 को लिख लो z इंटू जेड बार, क्योंकि मॉड z अगर 1 दे रखा है तो मॉड z स्क्वायर कितना हो जाएगा, z इंटू जेड बार हो जाएगा, जो कि 1 है ना, माइनस जेड स्क्वायर। तो ये चीज़ है। अच्छा, ऊपर z दे रखा है, तो ये z अपॉन, नीचे से z कॉमन आएगा, z बार माइनस z। ठीक है, तो ये कट गया, तो आ गया 1 अपॉन z बार माइनस z।
ठीक है, तो z को मान लिया x प्लस आयोटा वाई, z बार हो गया x माइनस आयोटा वाई, तो z बार माइनस z कितना हो जाएगा, -2 आयोटा वाई। तो बस ये वही लिखा है 1/-2 आयोटा वाई। ये भी प्योरली इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, 1 को z इंटू जेड बार लिख लिया, बेसिकली ये किया हमने। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 डॉट 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 an प्लस आयोटा bn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि a1 प्लस आयोटा b1 को ना तुम ऐसा लिख लो, एक काम करो, मॉड r1 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 1, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, और a2 प्लस आयोटा b2 को लिख दो ये चीज़। ठीक है, अब जब तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, r1 इंटू r2 मतलब मॉड r3, ठीक है, डैश 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 rn। ठीक है, और ई का पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 डैश डैश थीटा n, है ना। इसको इन लोगों ने बोला है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, उसने ये पूछा है ना tan इनवर्स b के बाय a के, है ना, k इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, तो इसमें k का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना, तो बेसिकली ये चीज़ ये है b1/a1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स b2/a2। अच्छा, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, r1 cos थीटा 1 प्लस मॉड r2 आयोटा आएगा, आयोटा साइन थीटा 1, है ना। कंपेयर करोगे तो यहाँ से तुम पाओगे कि इसको और इसको कंपेयर करो तो a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा r1 cos थीटा 1 और b1 आ जाएगा r2 साइन थीटा 1। ठीक है, अब b1/a1 करोगे तुम, b1/a1 करोगे तो क्या आएगा, tan थीटा 1 आएगा ना। अब दोनों साइड, इसको थोड़ा दूर लिख लो, tan थीटा 1 आ जाएगा। अब दोनों साइड अगर तुम tan इनवर्स ले लोगे तो ये चीज़ थीटा 1 बन जाएगा। मतलब जो ये सिग्मा है, एक तरह से ये चीज़ ये लिखा है ना, इतना पार्ट थीटा 1 हो गया, इतना पार्ट थीटा 2 हो जाएगा, ऐसे वो n तक जाएगा। तो ये जो सिग्मा पूरा लिखा है ना, ये एक तरह से थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश डैश थीटा n तक जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो हमने लिखा है ये, इसको ध्यान से देखो। अगर तुम कंपेयर करो, मतलब इसको अगर एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये चीज़ तो है r1 r2 r3 ऐसा डैश 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 rn है, मॉड, है ना। और इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 थीटा n प्लस अगेन यही मॉड r2 डैश 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 rn, ये मॉड है, आयोटा बाहर, साइन पूरे का समेशन, है ना। ये चीज़ बराबर है a प्लस आयोटा बीटा के बराबर, आयोटा b के बराबर है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n रिक्वायर्ड है ना, ये चीज़ रिक्वायर्ड है। तो अगर तुम b/a करोगे, b/a अगर कर दिए तुम, b क्या है, b इतना चीज़ है ना, और a क्या है, कैपिटल है, इतना चीज़ है। तो b/a करोगे तो ये ऐसा आएगा ना, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n, है ना। अब दोनों साइड अगर तुम tan इनवर्स ले लिए, दोनों साइड यहाँ भी ले लो और यहाँ भी ले लो, तो ये चीज़ आ जाएगा ना, tan इनवर्स कैपिटल b/a इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 डैश डैश थीटा n। यही चीज़ तो रिक्वायर्ड था।
हाँ तो गया अब, तो आंसर है tan इनवर्स b बाय, ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे R1 आएगा, R2 लिख दिया था वो मिस्टेक से, ठीक है, R1 आएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा m इज डांसिंग बिटवीन 1 to 15, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का पावर 2m-1 एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। ठीक है, तो देखो z को इन लोगों ने लिख रखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस z को मैं लिख सकता हूँ e का पावर आयोटा थीटा, है ना, और z का पावर 2m-1 को क्या लिख सकता हूँ, e का पावर आयोटा 2m-1, इसी का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना साइन ऑफ, सॉरी यहाँ थीटा भी आएगा, है ना, 2m-1 थीटा, है ना। तो इसका समेशन पूछा है 1 से लेके 15 तक, तो जब तुम इसका समेशन करोगे m1 से 15 साइन ऑफ 2m-1 थीटा जो है, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा डैश 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 ऐसा साइन कितना 29 थीटा, है ना। देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जब मतलब समेशन ऑफ साइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन AP, ठीक है, लेकिन फार्मूले से नहीं करेंगे, यूनिक मेथड देखो इसको करने का। इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब साइन थीटा प्लस 2k थीटा वेयर k इज़ फ्रॉम 0 to 14, है ना, ये लिख सकता हूँ। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, मतलब देखो k 0 से 14 जा रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा, ये पूरा एंगल थीटा प्लस 2k थीटा लिख सकता हूँ ना, मतलब e का पावर आयोटा समथिंग कोई भी एंगल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट तो साइन ही देगा ना, तो ये सेम चीज़ लिखा है। अब देखो इस इमेजिनरी को ना, इमेजिनरी को तुम सिग्मा के बाहर ला सकते हो, ठीक है, और खुद सोचना क्यों, ठीक है, इजी है स्पॉट करना, ठीक है। इसको ऐसा लिख दो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का समेशन ई का पावर आयोटा थीटा लिख देता हूँ इसको, और ई का पावर आयोटा 2k थीटा, ये समझ आया, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो लिमिट तो k का है ना, k वेरी कर रहा है, तो इतना पार्ट समेशन के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सिग्मा k इज़ 0 to 14, e का पावर आयोटा थीटा बाहर ले लिया, 0 to 14 e का पावर आयोटा 2k थीटा, ठीक है ये बात। अब देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा थीटा, अब वैल्यू पुट करो 1 प्लस e का पावर 2 थीटा प्लस e का पावर 4 थीटा प्लस डैश डैश कहाँ तक e का पावर 28 थीटा, ऑब्वियसली यहाँ पे आयोटा भी आएगा, ठीक है। अब देखो एक GP लिखा है इतना पार्ट, है ना, तो GP का फॉर्मूला लगा दो। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा थीटा, GP का फॉर्मूला लगाओ, तो पहला टर्म क्या है 1 है, ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है e का पावर आयोटा 2 थीटा, एक सेकेंड, पूरा का पावर कितना टर्म है 15 टर्म्स है, -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, है ना, ये चीज़ है। अब देखो
इसको नीचे ही लिखो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा थीटा इनटू, अब देखो मैंने, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लो, ई का पावर आयोटा 30 लिखा है, 30 थीटा -1 अपॉन ई का पावर आयोटा 2 थीटा -1, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा थीटा। मैंने बताया होगा कि जब भी ऐसा कुछ दिखे ना, ये बेसिकली अगर तुम इसको z मानो तो ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल है ना, z-1 अपॉन सम p-1। p भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे इसको p बोल दिया नीचे वाले को, ऊपर वाले को z। तो जब भी ऐसा दिखे तो बोला था ना आधा एंगल कॉमन ले लिया करो बाहर, तो आधा एंगल कॉमन ले लेता हूँ बाहर। तो इसका आधा एंगल क्या है, 15 थीटा है। तो ई का पावर आयोटा 15 थीटा बाहर लिया और नीचे से ई का पावर आयोटा थीटा बाहर लिया। तो ये क्या बना, ऊपर बनेगा ई का पावर आयोटा 15 थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा 15 थीटा अपॉन आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का, ये तो कट गया, ई का पावर आयोटा 15 थीटा इंटू, ये क्या लिखा है ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 आयोटा इंटू साइन 15 थीटा लिखा है। ये कैसे, इसको ब्रेक करना सिस थीटा में, इसको भी ब्रेक करना सिस थीटा में, ठीक है। अगर तुम इसको प्लस करके अंदर माइनस ले लो तब ब्रेक करना, तो यही आएगा, करके देखना। और हालांकि ये स्टैंडर्ड है, अपॉन 2 आयोटा साइन थीटा, ये गॉन, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इतना पार्ट तो रियल है ना, ये मल्टीप्लाई होगा सिर्फ इसके इमेजिनरी पार्ट से, जो कि होगा साइन 15 थीटा। तो सिंपली आंसर हमारा ये हो गया 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा उसने दे रखा था 2 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 2 डिग्री, जो कि आ जाएगा 1/4 साइन 2 डिग्री, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं पता इसका AP में कैसे आता है तो एक ये भी मेथड ध्यान में रख लो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1/4 साइन 2 डिग्री, तो D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, A प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ दिस इज, ठीक है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो इसको लिख लो cos x प्लस आयोटा साइन x इंटू कॉस y प्लस आयोटा साइन y अपॉन, इसको लिख लो cos अपॉन साइन, है ना, तो और सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा cos u प्लस आयोटा साइन u होल डिवाइडेड बाय साइन u, है ना। ये भी बन जाएगा cos v प्लस आयोटा साइन v अपॉन cos v। तो cos v साइन v ऊपर चला जाएगा, तो cos u, सॉरी cos u कह रहा हूँ, साइन u cos v, तो साइन u cos v ऊपर चला गया। ये इसको लिख लो e का पावर आयोटा x e का पावर आयोटा y अपॉन e का पावर आयोटा u इंटू e का पावर आयोटा v, ठीक। साइन u इंटू कॉस v
ई का पावर आयोटा एक्स प्लस वाई माइनस यू माइनस वी। ठीक है, तब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। मतलब साइन यू कॉस वी तो सब में मतलब बाहर है। देखो ऑप्शन ए दिख जाएगा, देखो इसको लिख लो, एक काम करो, तो साइन यू कॉस वी हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ दिस होल थिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस थिंग। मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, इफ़ लॉग ऑफ बेस में है tan 30 डिग्री, ठीक है, दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन -2। देखो अब tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो जब तुम इस tan 30 को वहाँ ले जाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 ऑफ mod z² प्लस 2 mod z माइनस 3 अपॉन mod z प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 1/√3 माइनस 2 विच इज़ इन फैक्ट इक्वल टू 3। तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगा 2z² माइनस mod z माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको क्या करो, स्प्लिट कर लो, प्लस 3 mod z माइनस 6, यहाँ से 2z कॉमन आ जाएगा, वहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, z माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mod z बिलोंग टू मतलब माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। अब ये तो इसका तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि मॉड सेट डिस्टेंस डिफाइन करता है और ये तो मतलब यूज़लेस है, क्योंकि ये तो नेगेटिव चीज़ें ही कंटेन कर रहा है, तो ये ख़त्म। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट 2 से इन्फिनिटी होगा, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ दिस होल थिंग इज़ प्योरली इमेजिनरी देन अल्फ़ा इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो इसको लिखो tan अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा/2 प्लस कॉस अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फ़ा/2। ठीक है, रैशनलाइज़ कर लो, नीचे आयोटा वाला साइन है ना, तो इसको रैशनलाइज़ कर लो, फिर बन जाएगा tan अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा/2 प्लस कॉस अल्फ़ा/2। ठीक है, रैशनलाइज़ करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। ठीक है, और क्योंकि रैशनलाइज़ किए हो तो यहाँ आएगा 1 - 2 आयोटा साइन अल्फ़ा/2। अब देखो ये प्योरली इमेजिनरी है, ये तो रियल है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो रियल वो मतलब ये इतना पार्ट तो रियल है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इमेजिनरी है तो न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट होगा ना उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी तो इमेजिनरी बनेगा। क्योंकि न्यूमरेटर में अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो फिर तो मतलब इमेजिनरी हो गया फिर तो रियल पार्ट निकालो न्यूमरेटर का, उसको इक्वेट करो 0 के बराबर इक्वेट करो। तो रियल पार्ट क्या आएगा, tan अल्फ़ा, जब ये tan अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब ये माइनस आयोटा और ये -2 आयोटा साइन अल्फ़ा/2 मल्टीप्लाई होगा तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा/2 और ये चीज़ है साइन अल्फ़ा/2 प्लस कॉस अल्फ़ा/2।
ठीक है, ये 0 के बराबर इक्वेट कर दो, तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अंदर आएगा, उसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, और 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा बन जाएगा, ये 0 लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको लिख लिए साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा, सॉरी माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो साइन अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा सेक अल्फ़ा माइनस 1, और यहाँ से लो यहाँ से माइनस कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लो, माइनस कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से आएगा सेक अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो सेक अल्फ़ा माइनस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन आ गई, या तो कॉस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा हो गया, या सेक अल्फ़ा बराबर 1 हो गया, उसका मतलब कॉस अल्फ़ा 1 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा कब बराबर होता है, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, है ना। ये देखो ये क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे इक्वल होता है इस एंगल पे, और ठीक इस एंगल पे भी इक्वल होता है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाता है, साइन नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव, लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड में ऐसा नहीं होता। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, n पाई प्लस पाई बाय 4, है ना, इसको ये लिख सकते हो। और देखो कॉस अल्फ़ा जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो कॉस अल्फ़ा 1 कब होता है, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 और 2n पाई। ठीक है, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, n पाई प्लस पाई बाय 4, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी माइनस 1 एंड जेड इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है, देन दिस थिंग। ठीक है, देखो z कितना दिया, ई का पावर आयोटा थीटा, मॉड z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ z बार इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि z बार तो z मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो 1 बाय z को लिख सकता हूँ z बार। तो इस चीज़ को देखो, ये लिखा है c/2n, 1 प्लस एन जेड तो लिख दिया इसको, 1 प्लस n, 1 बाय z को लिख दिया z बार। अब देखो n एक रियल नंबर है, ठीक है, तो एन जेड ये है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए था n एक रियल नंबर है। ठीक है, एन जेड को मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है p बार क्या होगा 1 प्लस, जब बार पूरे पे चढ़ेगा तो 1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, n पे भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा। एक तरह से ये क्या लिखा है, p इंटू पी बार लिखा है ना, p इंटू पी बार, ये क्या होता है, p इंटू पी बार को क्या लिख सकते हो तुम, मॉड p का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो मॉड p का स्क्वायर लिख दो। तो p क्या है, 1 प्लस n कॉस थीटा प्लस आयोटा n साइन थीटा, है ना। तो मॉड p क्या हो जाएगा, 1 प्लस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही कर दो, मॉड p स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2n कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
इन दोनों को क्लब करोगे तो वो n स्क्वायर दे देगा, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n कॉस थीटा। ये हो गया मॉड p का स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो c अपॉन 2n आएगा, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें अल्टीमेटली इवेल्युएट करना है। ऑप्शन में क्या दिया है, n एलिमिनेट करना है, n एलिमिनेट करना है ना, तो n का वैल्यू निकाल लो c के टर्म्स में। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि n का वैल्यू निकाल लेते हैं c के टर्म्स में। तो जो इक्वेशन दे रखा है इसमें क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये जो इक्वेशन है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2nc आएगा। 1 1 उड़ गया, सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2nc आ गया। c से c कैंसिल। ठीक है, तो हाँ अब तो इसमें तो मतलब किसी का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना पड़ेगा। c अपॉन 2n आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें पुट करोगे तो c अपॉन 2n को ये लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्ट। अब इसको लिख दिया 1 प्लस एन स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ 1। ठीक है, 1 प्लस 2r अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से c को लिख सकता हूँ 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब c ये यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 प्लस सी कॉस थीटा आपका आंसर हो जाएगा। 1 प्लस सी कॉस थीटा आपका आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज़ अ रियल क्वांटिटी, और ये कंडीशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज़। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड तो क्या ही कह लो, मतलब अगर किया होगा तुमने तभी ये होगा तुमसे। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब खेल है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं पहला इक्वेशन देखूं, तो पहला इक्वेशन ये लिखा है z1 क्यूब माइनस 3 z2 स्क्वायर इंटू z1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3z1 स्क्वायर z2 माइनस z2 क्यूब इज इक्वल टू 11। इसको दूसरा इक्वेशन दे दिया। ठीक है, एक काम करो, इसमें मतलब अभी किया होगा तभी होगा, मतलब ऐसा सवाल है ये। ठीक है, ये प्रोफाइल हालांकि बुक में दिया रहता है। ठीक है, अगर तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक करोगे तो ये प्रॉब्लम तुमको मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रोसीजर याद रखो, कभी भी पूछ सकते हैं जेईई में। ठीक है, पहले इक्वेशन को ना इसको ऐसे मतलब रखो, इसको 1 और इसको ऐसा 2। ठीक है, रोमन नंबर में 1 प्लस आयोटा 2 करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 प्लस 11 आयोटा हो जाएगा ये z1 क्यूब। ठीक है, माइनस आयोटा z2 क्यूब। ठीक है, माइनस 3 z2 स्क्वायर z1 प्लस 3 आयोटा z1 स्क्वायर z2। ये एक फार्मूला है। ठीक है, ये है z1 प्लस आयोटा z2 के क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया z1 प्लस आयोटा z2 का क्यूब का फार्मूला है ये इक्वल है 2 प्लस 11 आयोटा के। अब सिमिलरली इसको इक्वेशन 3 दे दो। ठीक है, अब करो 1 माइनस 1 माइनस आयोटा 2 करो।
तो ये बन जाएगा 2 माइनस 11 आयोटा इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर करोगे ना तो बनेगा Z1 माइनस आयोटा Z2 का क्यूब। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 4। अब जब तुम 3 इंटू 4 करोगे ना तो तुम पाओगे कि 2 प्लस 11 आयोटा इंटू 2 माइनस 11 आयोटा इज इक्वल टू, दोनों का वो करोगे मल्टीप्लिकेशन तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का क्यूब ये मिल जाएगा। ठीक है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 125, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आ गया 5। ठीक है, वही फाइंड करना था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड z माइनस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इज, देखो मॉड z माइनस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा दिया है। यहाँ से लिख सकते हो मॉड z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। z को मान लो x प्लस आयोटा y, तो मॉड z क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 आयोटा, है ना। अब देखो मॉड z तो एक रियल वैल्यू है ना, तो अगर LHS रियल है तो RHS को भी रियल होना पड़ेगा। RHS कब रियल होगा, जब y माइनस 2 होगा। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये एक तरह से इफेक्टिवली ये बन गया ना, अगर y माइनस 2 आ गया तो ये एक तरह से ये बन गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गॉन। ठीक है, वाई स्क्वायर को लिख दो 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x आ गया 3/2। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 3/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइज द इक्वेशन z प्लस रूट 2 इंटू मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, देन मॉड z इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये पहले लिख लो इसको, z प्लस रूट 2 मॉड z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। रूट 2 इंटू मॉड z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ z प्लस आयोटा। अब देखो LHS तो पूरा रियल क्वांटिटी है ना, तो RHS भी रियल होना पड़ेगा। RHS रियल होने के लिए Z का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो है वो -1 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर -1 होगा तब तो ये आयोटा कटेगा और एक रियल क्वांटिटी देगा। तो बस अज्यूम कर लो Z को x माइनस आयोटा। अब x माइनस आयोटा यहाँ रख दो, तो ये रूट 2 z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर लिखो, x प्लस 1 माइनस आयोटा ये लिखा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब खोल दो इसको, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 ये आ गया, यहाँ से x माइनस 2 आ गया। तो सिंपली हमारे पास z क्या आ गया, z आ गया x माइनस आयोटा था ना, x का वैल्यू -2 और माइनस आयोटा, तो मॉड z कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ z1 इज़ नॉन ज़ीरो एंड z2 भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z2 अपॉन z1 इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर देन दिस। ठीक है, देखो z2 अपॉन z1 एक इमेजिनरी नंबर है, तो उसको आयोटा
y मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो 2z1 प्लस 3z2 अपॉन 2z1 माइनस 3z2, इसका मॉड दिया है। एक काम करो, ऊपर नीचे z1 कॉमन ले लो, तो ऊपर भी z1 कॉमन लोगे, नीचे भी z1 कॉमन लोगे तो वो कट ही जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा 3z2 अपॉन z1 का मॉड अपॉन 2 माइनस 3z2 अपॉन z1 का मॉड। ठीक बात है ये। अच्छा, अब z2 अपॉन z1 को आयोटा y माने थे, तो इसको मान लो 2 प्लस 3 इसको लिख लो 2 प्लस आयोटा 3y और डिनोमिनेटर है 2 माइनस आयोटा 3y। ठीक है, इस पूरे का मॉड। अब देखो ऊपर अगर z लिखा है ना, ऊपर अगर z लिखा है तो नीचे देखो z बार लिखा है, ऐसा लिखा है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 1। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ओमेगा belongs to complex number for which this condition is satisfied is contained in the region represented by set omega, again omega belong to C and ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो मतलब इसके थ्रू जो रीजन आएगा वो पूरा कंटेन होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है मॉड ऑफ z माइनस 1 इज ग्रेटर देन दिस थिंग, है ना। अब देखो इसको ऐसा समझो कि ये मैंने बनाया। ठीक है, 1,0 कहीं यहाँ लाया कर रहा है, मतलब ये सिग्निफाई क्या करता है मॉड ऑफ z माइनस 1 कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 1,0 है ना, ये 1,0 है। और z प्लस आयोटा क्या सिग्निफाई करता है? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0,-1। ठीक है, अच्छा अगर ये इक्वालिटी होता, मतलब अगर ये चीज़ होता, ये चीज़ अगर होता तो तुमको, मतलब इसका क्या मतलब है कि, मतलब इसका मतलब है कि z का डिस्टेंस ना 1,0 और 0,1 से इक्वल है। तो कब आएगा? जब ये इन दोनों के जॉइन, मतलब जॉइन करोगे स्ट्रेट लाइन से, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, उसके थ्रू जो पास करेगा, तब वो इन इक्वालिटी होल्ड करेगा। मतलब देखो ना, इस पर तुम कोई भी z लो, चूँकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जब तुम ट्रायंगल कंप्लीट करोगे ऐसा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या दे रखा है कि डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो तुमको नहीं लगता कि z कहीं यहाँ लाया करेगा इस साइड पे, है ना? क्योंकि z अगर इस लाइन के ऊपर लाए करेगा तब तो उसका डिस्टेंस 1,0 से कम होगा, लेकिन 0,1 से बड़ा होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम इसको मतलब एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो। मैं बताता हूँ सॉल्व करके। z, इसको भूल जाओ, z को रख दो x प्लस ये क्या बोलते हैं आयोटा y। ये पुट अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगा ना, तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही लिखा है ना? हाँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 2y प्लस 1 माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो
यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये लाइन वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दिया था, सॉरी ये चीज़ दिया था, ठीक है। तो एक हटा, x प्लस वाई लेस देन ज़ीरो, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या? z प्लस आयोटा, सही तो किया है, एक सेकेंड। x y ठीक है, सही किया, x प्लस वाई लेस देन ज़ीरो। यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ से आएगा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, वो क्योंकि उस वक्त मैंने इक्वलिटी लगा दिया था ना, इसीलिए वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये होगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा x प्लस वाई दिस थिंग, ठीक है। ये लाइन वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन बता रहा है तो ये ऊपर वाला रीजन होगा, ये पूरा रीजन, ठीक है। एल्जेब्रिकली ऐसे तुम इसको देख सकते हो। हाँ, अब देखो ये ओमेगा का रीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक है, यहाँ z होना चाहिए, ठीक है, तो ठीक कर लेना। अब जो पहला कंडीशन है वो देखो, ये क्या बोल रहा है, ओमेगा माइनस 4 प्लस आयोटा, ठीक है, इज लेस देन r। देखो 4 प्लस आयोटा कौन सा पॉइंट है, 4,1 है, ठीक है, ये होगा कहीं पे 4,1, ठीक है। अब ये तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसका रेडियस लेस देन r है, तो एक सर्कल कोई भी ड्रॉ कर दो, ऐसा कोई सर्कल होगा, है ना। लेकिन उसने लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r पूछा है, मतलब एक तरह से, मतलब देखो जो z का रीजन है और ओमेगा का रीजन है वो कॉमन है ना, ये लिखा है ना यहाँ पे, z का जो रीजन है वो पूरा मतलब ये जो ओमेगा का जो रीजन है वो पूरा कंटेन होना चाहिए किसमें, z के रीजन में। तो अगर लार्जेस्ट r पूछा है तो तुमको नहीं लगता कि लार्जेस्ट r ये होगा, ऐसा कुछ, ये कुछ सर्कल बनेगा, 4,1 रेडियस होगा, सॉरी सेंटर होगा, और इतना दूरी r होगा, है ना। क्योंकि देखो इससे अगर छोटा कुछ बना दिए तुम, इसको देखो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर कोई सर्कल तुम ड्रॉ किए तो उसके अंदर का पार्ट मतलब इतना पार्ट, है ना। कोई भी सर्कल तुम ड्रॉ करोगे, ये यही तो लिखा है लेस देन r है, तो अगर इतना लेंथ r है, इतना लेंथ अगर r है तो उसके अंदर का रीजन वो मांग रहा है। अब क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है तो लार्जेस्ट तो इतना आएगा ना, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना होगा, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू तब होगा जब x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जो लाइन है वो इस सर्कल पे, बड़े से सर्कल पे टेंजेंट हो, ठीक है। तो 4,1 क्या है, सेंटर है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टेंजेंट है। तो जब तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। तो और ये वैल्यू ऑफ r है, ये पूरा, सॉरी स्मॉल r, तो स्मॉल r कितना होगा, इसका वो लगा दो फॉर्मूला, किस चीज़ का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो 4 + 1 5/√2 इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो एक सेकेंड, फिर कहीं गड़बड़ कर दिया, 4 + 1 5/√2
√2, हाँ नहीं डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये 5/2 इंटू √2 है ना, तो 5/√2, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कंसिडर द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बार Z2 इज़ मतलब कमेंट करना है कि क्या है, ठीक है। तो एक काम करो, ये Z1 प्लस Z2 है ना, इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, Z1 प्लस Z2 इंटू पूरे का बार, तो आएगा ये। एक्सपेंड करो, RHS एक्सपेंड करोगे तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर आएगा, प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 तो 1 आएगा Z1 बार, ये आ गया। इसको इक्वेट कर दो, इससे ही इक्वेट किया गया है, तो Z1 बार का स्क्वायर प्लस Z2 बार का स्क्वायर, गॉन, ठीक है। तो यहाँ से आ गया Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार इज इक्वल टू 0, जिसको तुम लिख सकते हो Z1 Z2 का बार प्लस Z1 Z2 के बार का बार इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम Z1, इफ़ यू कंसिडर Z1 Z2 बार इज सम अल्फ़ा, तो ये क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बार लिखा है ना 0। इसका क्या मतलब है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फ़ा इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अल्फ़ा किसको माने थे, Z1 Z2 बार को अल्फ़ा माने थे, वो क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो, Z2 के मॉड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, Z2 इंटू ये Z2 बार है ना, ये लिख सकते हो। तो नहीं, Z1 के बार का स्क्वायर को लिख सकते हो Z1 इंटू Z1 बार, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कि क्या जाएगा, Z1 आ जाएगा दिस थिंग, मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन ये, है ना। तो अब यहाँ पे ये पुट कर दो, तो Z1 बार बाय Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 तो यही रहेगा, ठीक है, अपॉन Z2 है, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो, Z1 बार इंटू Z2 ये क्या है, पिछला ही स्टेटमेंट था ना, यहीं से तुम देख लो। अगर Z1 Z2 बार अगर प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका जब बार लोगे Z2 Z1 बार, तो ये भी तो इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू सम रियल क्वांटिटी अपॉन Z1 बार इंटू Z2 क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो ये पूरा ही इमेजिनरी हो गया ना, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो ये भी बी ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट A इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस Z स्क्वायर अपॉन 2 iota Z, वेयर Z is any non-zero complex number. The set A contains the values of the set capital A contains the value of small a such that mod of Z is 1 and Z is not equal to plus minus 1, ठीक है। तो सेट A में सेट A निकालना है हमें, ठीक है। और कंडीशन है मॉड Z 1 दे रखा है, ठीक है। तो मॉड Z अगर 1 है तो Z को मान लिया, e का पावर आयोटा थीटा रख दो। तो A क्या है, इमेजिनरी छोड़ो, अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करो।
ठीक है। ई का पावर आयोटा थीटा रखो तो ये ई का पावर आयोटा 2 थीटा हो गया अपॉन 2 आयोटा ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया 1 प्लस सम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें आधा एंगल बाहर ले लेते हैं, आधा एंगल बाहर ले लो तो ये बन जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा ई का पावर आयोटा थीटा। ये कट गया, सिंपली ये बन गया 1 अपॉन 2 आयोटा ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। ई का पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और ई का पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। दोनों को जोड़ दोगे तो ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा 2 कॉस थीटा बन जाएगा। तो दिस इज 2 कॉस थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये कट जाएगा, ये आएगा कॉस थीटा अपॉन आयोटा विच इज़ माइनस आयोटा कॉस थीटा, है ना। इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस कॉस थीटा है ना, ये है, इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक है। तो वही ए है, तो ए आ गया ना, ए बराबर माइनस कॉस थीटा आ गया ना। तो बस माइनस कॉस थीटा का रेंज क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑफ द फॉर्म 1 प्लस आयोटा अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज सम रियल क्वांटिटी इफ z स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन हमें ऑप्शन देखना है कि कौन कौन सा सही है। क्या ही करना है इसमें, डोंकी वर्क है। z स्क्वायर फाइंड करो, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा, और z स्क्वायर दे भी रखा है x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, और ये 2 अल्फ़ा आ गया y, ठीक है। अल्फ़ा एलिमिनेट कर दो तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू रख दो, y अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट z इज़ नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन z प्लस 1 बाय z इज़। अब देखो इसको तुम ऐसा लिख लो, मतलब कभी भी ऐसा प्रोफाइल मतलब दिखे ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या मतलब ऊपर कुछ ऐसा इक्वेशन टाइप लिखा हो नीचे भी, तो ट्राई किया करो कि ये बन जाए, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर बनाने का कोशिश किया करो। तो 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर p है वो प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कंडीशन क्या होता है, ये होता है p इज इक्वल टू माइनस पी बार। तो यही कंडीशन यहाँ लगा दो, इसको बोला p इज इक्वल टू माइनस पी बार, इसका बार मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा। तो 1 इज इक्वल टू आयोटा 1 अपॉन z प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन z माइनस आयोटा, ठीक है। ये इम्प्लाइज है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू आयोटा, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 2 आयोटा अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब z स्क्वायर 1 आ गया, z स्क्वायर 1 आ गया तो मॉड z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मॉड z 1 हो जाएगा मतलब z बार इज़ 1, मतलब 1 बाय z
कैन बी रिटन एज जेड बार, वही पूछा है, z प्लस 1/z। अब 1/z को नीचे हमने देखा z बार लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज z प्लस z बार विच इज़ अ प्योरली रियल नंबर, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अच्छा z को मान लिया x प्लस आयोटा y। अब क्योंकि मॉड z 1 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 1 होगा। अब देखो x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया ना तो y को प्लस माइनस आयोटा मतलब प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा, और y अगर 1 प्लस माइनस 1 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर z पता है क्या बन जाएगा, एक तो माइनस आयोटा बन जाएगा, एक आयोटा बन जाएगा। अब माइनस आयोटा तो उसने सवाल में ही मना कर रखा है, लेकिन अगर आयोटा हो गया तो ये चीज़ पूरा ज़ीरो बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए x 0 मतलब अगर x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आ गया एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका अभी प्रूफ किया ना कि z प्लस 1/z एक रियल क्वांटिटी है, 2 रियल टाइम्स ऑफ z, जो कि ये चीज़ है रियल पार्ट इसका x, और प्रूफ अभी कर दिया कि x जो है 0 नहीं हो सकता, तो एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ z1, z2 एंड z3, z4 आर 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z3 इज इक्वल टू। z1 को मान लो मॉड r1 ई का पावर आयोटा थीटा 1, z2 को मान लो मॉड r2 ई का पावर आयोटा थीटा 2, z3 को मान लो ठीक है, z1 अपॉन z4 क्या है, मॉड ऑफ r1 अपॉन r4 ई का पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 4। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 4 है। ठीक है, सिमिलरली अरे सॉरी, z2 कॉन्जुगेट है ना, तो ये हो जाएगा r1 ई का पावर आयोटा माइनस थीटा 1। z3 को अगर तुम मान लो मॉड r2 ई का पावर आयोटा थीटा 2, तो z4 क्या हो जाएगा, r4 ई का पावर r2 सॉरी इसका ही कॉन्जुगेट है ना, तो आयोटा माइनस थीटा 2। अब आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z4 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये होगा ना, पुट कर दो, आर्ग्यूमेंट z1 कितना है, थीटा 1 है, आर्ग्यूमेंट z4 कितना है, माइनस थीटा 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट z2 अपॉन z3 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट z2 कितना है, माइनस थीटा 1 है। ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट z3 कितना है, माइनस थीटा 2 है। ठीक है, इसको जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लेट w और इमेजिनरी पार्ट ऑफ w इज़ नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लेट w और इमेजिनरी पार्ट ऑफ w इज़ नॉन ज़ीरो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन w माइनस w बार z
इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस जेड फॉर सम रियल नंबर के इज़। तो इसको लिखो ऐसे, के माइनस के जेड, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, W माइनस के इज इक्वल टू ठीक है। अब W माइनस के अगर कोई P है कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों साइड बार ले लोगे तो ये आ जाएगा ना। K पे तो बार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि K रियल नंबर है, ठीक है। दोनों साइड मॉड ले लो, तो W माइनस के इज इक्वल टू मॉड Z इंटू मॉड ऑफ W बार माइनस के। अब ये तो उड़ जाएगा क्योंकि क्या, ठीक है। तो यहाँ से अब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो सेम है ना, तो यहाँ से ये मॉड Z1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मॉड Z1 तो आ गया, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि Z1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर Z1 हो गया ना तो तुम इस इक्वेशन में Z1 रखो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, W माइनस W बार और Z1 है इज इक्वल टू 0। तो इससे W बराबर W बार आ जाएगा, और इसका मतलब W एक रियल नंबर है। लेकिन यहाँ दे रखा है कि W एक रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज़ नॉन ज़ीरो। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि मॉड Z तो 1 आ रहा है लेकिन Z 1 नहीं हो सकता, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस ए आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर a ग्रेटर दैन 0 सच दैट Z क्यूब इज़ अ रियल नंबर। तो देन फाइंड a, ठीक है। a फाइंड करना है। ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है √6 और ऑप्शन डी है √8, ठीक है। तो अब एक अप्रोच तो है कि तुम Z क्यूब निकाल दो और उसको रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका 0 कर दो, तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो कर ही लोगे, इजी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको ऐसे करूँगा थोड़े डिफरेंट तरीके से। तुम क्या करो, ये लिखा है ना, इसका मॉड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो होगा ये चीज़। समझ आ रहा है ना क्या किया, ठीक है। अब इसको लिख लो e का पावर आयोटा फाई, ठीक है। वेयर cos फाई इज सिंपली 1 अपॉन √a² प्लस 1 एंड sin फाई इज इक्वल टू a अपॉन √a² प्लस 1, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आई थिंक। इसको cos बोल दिया, इसको sin बोल दिया, तो इस फॉर्म में लिख लिया। Z क्यूब गया है, ये Z क्यूब है, ठीक है। अब इसका ये प्योरली रियल है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो 0 पे इक्वेट कर दो, तो इमेजिनरी ऑफ Z क्यूब कितना आ जाएगा? इमेजिनरी ऑफ Z क्यूब इज दिस थिंग। आयोटा के साथ क्या sin 3 थीटा आएगा, 3 5 सॉरी 0 कर दो, ये तो गया। sin 3 5 इज इक्वल टू 0, sin 3 5 इज इक्वल टू 0 मतलब 3 sin 5 इज इक्वल टू 4 sin क्यूब 5, ठीक है। अब sin 5 क्या था, देखो sin 5 था a अपॉन √a² प्लस 1 इज इक्वल टू 4 sin क्यूब a क्यूब अपॉन a² प्लस 1 इंटू दिस थिंग, ये लिख दिया। 3/2 को ऐसे लिख दिया, ठीक। ये गया 3a³ प्लस 3a इज इक्वल टू
4a³, सही कर रहा हूँ ना? हाँ, तो यहाँ से आ गया a³ इज़ इक्वल टू 3 है। अब a ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं, तो a² 3 आ गया और a आ गया प्लस माइनस √3। माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सवाल में दे रखा है कि a पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 था क्वेश्चन बैंक फॉर जेईई मेन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पार्ट 2। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, शेयर करो चैनल को। ठीक है, बाय।